आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लव जिहाद कैसे संचालित होता है, कैसे भोली भाली हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के मामले में फंसाया जाता है, किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं। स्कूलों में मुस्लिम लड़कियां अपनी हिंदू सहेलियों की बातचीत अपने मुसलमान लड़कों से कराती हैं और खुद किसी हिंदू लड़कों से दूर रहती हैं, क्योंकि स्कूलों में मुसलमान लड़के और लड़कियां झुंड बनाकर रहते हैं और वहां पर मुसलमान लड़कियों को समझाया जाता है कि हिंदू लड़कों से बातचीत मत करना, और मुसलमान लड़कों को समझाया जाता है कि हिंदू लड़कियों से खुल के बातचीत करो और मुस्लिम सहेलियों की सहायता लो। बात करें कॉलेज की, तो कॉलेजों में भी हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मुसलमानों की अलग से ही फ्रेशर पार्टी होती है, जिसमें सभी सीनियर और जूनियर्स लड़के लड़कियों की आपस में पहचान कराई जाती है और उनको भी यही समझाया जाता है कि मुस्लिम लड़कियां कैसे हिंदू लड़कों से दूर रहें और मुस्लिम लड़के कैसे हिंदू लड़कियों के पास आएं। कभी कभी तो हॉस्टल में किसी एक कमरे को खाली करके उसे मस्जिद बनाकर हॉस्टल के सारे मुसलमान लड़के नमाज पढ़ने आते हैं और यही नीतियां बनाते हैं कि कैसे हिंदू लड़कियों को अपने ऊपर विश्वास दिलाया जाए, कैसे सेकुलर्स को पीर खाने या दरगाहों पर ले जाकर मुसलमान बनाया जाए। दरगाहों, मज़ारों, पीर खानों और मस्जिदों से मुसलमान लड़के और लड़कियां एक विशेष किस्म का प्रसाद लेकर आते हैं, जिसे कि तवर्रुख कहा जाता है। उसमें एक विचित्र प्रकार का नशीला पदार्थ मिला होता है, जिसे खाते ही किसी भी व्यक्ति की काम इच्छा कई गुना बढ़ जाती है, तड़प सी होने लगती है। तो इसी तवर्रुख को ये मुसलमान लड़के लड़कियां अपने मित्र हिंदू लड़कियों को प्रसाद के रूप में खिलाते हैं। तो श्रद्धा के नाम पर जानकारी के अभाव में ये हिंदू लड़कियां अनजाने में ही उस तवर्रुख को खाकर काम इच्छा के लिए पागल हो उठती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर पहले से ही तैयार मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों का कौमार्य भंग कर देते हैं और बाद में लड़की का जमकर शोषण किया जाता है। इसी तरह हिंदू लड़कियों को खराब किया जाता है। सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को अनेकों नकली आईडीज बनाकर रिक्वेस्ट भेजते हैं और भोली भाली सेक्युलर हिंदू लड़कियों से मीठी मीठी बातें करके पहले उनसे दोस्ती करते हैं, फिर उनसे उनकी फोटोएं मांगते हैं। भावनाओं में बही हुई लड़कियां अपनी फोटोज उनको दे देती हैं और फिर वही मुसलमान लड़के उन फोटो के आधार पर लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, जिससे हताश होकर बहुत सी लड़कियां फंस जाती हैं और अपना सब कुछ उन पर लुटा देती हैं या फिर उनसे शादी कर लेती हैं। शहर की मस्जिदों में सभी मुसलमानों की मीटिंग रखी जाती है, जिसमें अमीर से लेकर गरीब मुसलमान तक शामिल होता है। रेडी वाला, कबाड़ी वाला, बर्तन वाला, शॉल कंबल बेचने वाले, कश्मीरी, मोची, सभी को बुलाया जाता है और उनसे हिंदू इलाकों में घूम घूम कर ये पता लगाने को कहा जाता है कि किस घर में कितनी लड़कियां हैं। तो ये कबाड़ी वाले, कंबल वाले, बर्तन वाले सामान बेचने की आड़ में घरों में घुसते हैं और घरों की रैकी करके पता लगाते हैं कि कितना सामान घर में चोरी करने लायक है, कितनी हिंदू जवान लड़कियां उस घर में रहती हैं। और ये पता लगाने के बाद मस्जिदों में लड़कियों की लिस्टें बनाई जाती हैं उनके इलाकों के हिसाब से, और फिर पहले से तैयार रखे हुए नौजवान, दिखने में थोड़े सुंदर हट्टे कट्टे नौजवानों को पैसा और मोटरसाइकिल देकर उन इलाकों में घूमने को बोला जाता है और लड़कियों को फंसाने के लिए कहा जाता है। जब किसी इलाके में कोई लड़की नहीं पड़ती तो उसे छोड़ के दूसरी किसी लड़की से बातचीत की कोशिश में मुसलमान लड़का लग जाता है। ऐसा होने से कोई ना कोई हिंदू लड़की किसी न किसी से फंस ही जाती है। उदाहरण के तौर पर मेरठ और बरेली जैसे शहरों में हर महीने 25 से 30 हिंदू लड़कियां भाग रही हैं। लड़कियों के स्कूलों के आगे पंचर लगाने वाले, सब्जी या फल बेचने वाले, चाय वाले मुसलमान कड़ी नजर रखते हैं और अपने पास की मस्जिदों में बताते हैं, जिससे कि तैयार हुए मुसलमान लड़के छुट्टी के समय मोटरसाइकिल लेकर हाथ में कलावा बांधकर माथे पर टीका लगाकर हिंदू लड़कियों के आसपास मंडराते हैं और किसी न किसी को फंसा लेते हैं। देखा गया है कि बड़े बड़े सेठों की दुकानों पर या उनके घर में काम करने वाले अक्सर मुसलमान ही होते हैं, जिनका लाभ उठाकर मुसलमान नौकर उनसे अच्छी बातचीत कर उनका विश्वास जीत लेते हैं और अपने अन्य मित्रों की सहायता से उनके घर की लड़कियों को भगा लेते हैं। बुटीक या ब्यूटी पार्लर जिनमें मुस्लिम महिलाएं काम करती हैं, वो वहां पर आने जाने वाली सुंदर हिंदू महिलाओं और लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने मुसलमान साथी लड़कों से बातचीत कराती हैं। उनके नंबर और घर के पते मुसलमान लड़कों को बताती हैं, जिससे कि बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं फंसती हैं। मोबाइल ठीक करने और रिचार्ज कराने की दुकानों पर
जहां पर मुसलमान युवक काम करते हैं, वो रिचार्ज कराने आई हिंदू लड़कियों के नंबर अपने जिहादी दोस्तों को बांट देते हैं और इन नंबरों के द्वारा भी मुसलमान लड़के ट्रेनिंग के हिसाब से काम करते हैं और कई हिंदू लड़कियों को पटा लेते हैं। कपड़े सिलने वाले जितने दर्जी होते हैं अधिकतर मुसलमान ही होते हैं। जिनकी दुकानों पर जो हिंदू महिलाएं जाती हैं उनके नाम और पते की लिस्ट ये लोग अन्य साथियों को मुहैया कराते हैं, जिसका लाभ लेकर दुकान से ही लड़के उन महिलाओं लड़कियों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। देखा गया है कि मुस्लिम लड़के उन हिंदू लड़कों से विशेष दोस्ती करते हैं जिनकी बहनें जवान और सुंदर हो या जिनके घर में लड़कियां हो। तो ऐसे सेकुलर दोस्तों के घर में ये मुसलमान दोस्त आना जाना शुरू कर देते हैं, उनकी बहनों या भाभीयों पर डोरे डालना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही कितने हिंदू परिवार की लड़कियां खराब की जाती हैं या भगा ली जाती हैं। जिस किसी ऑफिस में मुसलमान बॉस होगा वो सबसे पहले हिंदू कर्मचारी लड़कियों को छांटकर अलग कर लेता है और अपने पद का प्रयोग करके उनको फंसाने की कोशिश में लगा रहता है, या फिर अपने ऑफिस में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों के साथ विशेष बैठक करके उनसे नजदीकियां बढ़ाने को बोलता है। अधिकतर संस्थानों में आपने देखा होगा कि मुस्लिम लड़कियां बहुत कम नौकरी करती हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुसलमान लड़कियां आज़ाद होकर हिंदू लड़कों से प्रेम करें, लेकिन मुसलमान लड़कों को ही नौकरियां करवाई जाती हैं ताकि वहां पर काम करने वाली हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर शादियां की जा सके। तो ऐसे छोटे मोटे अनेक तरीकों से लव जिहाद फैलाया जा रहा है और हिंदू लड़कियों को खराब करके हिंदुओं को समाप्त करने की साजिश चल रही है। ये कुछ ऐसे तरीके थे जिनको हम आम तौर पर भले ही आम समझे, पर ये उन लोगों के लिए किसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है जिसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने हिंदू बहनों को बचाएं। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.